कहती हैं वो सर्जरी नानी नो यहाँ से बेचारी खो चुकी हैं सब कुछ, मैं कदम नहीं रख सकता। तो मर्दमशुमारी के टाइम भी वो बंदा ज़रूर बाशऊर हो चुके हैं, लोग जो है डरने वाले नहीं हैं। देखिए शोर और शऊर में ऐन का फ़र्क है। खौफ, खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि खौफ का बुत तोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASATV ज़मान पार्क में इस टाइम मौजूद है। इलेक्शन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टाइगर्स हैं इनसे जानते हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और क्या तैयारियां चल रही हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। फ़रह खान। फ़रह खान, मुझे बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी। देखिए इलेक्शन जो चीफ जस्टिस साहब के उस दिन ऑर्डर्स थे कि इलेक्शन तो होने हैं और जो मई का है डेट दी है, लेकिन आप देखें जो हुकूमत है वो बज़द है और पार्लियामेंट में अपने जो करारदाद भी पेश करवाने के चक्कर में है कि जो इलेक्शन मुलतवी करा दें। लेकिन आवाम की भी डिमांड यही है कि इलेक्शन हो, चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया इलेक्शन हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन ज़रूर होंगे। अच्छा, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा से जो स्टार्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर भी आ चुका है कि जी इलेक्शन की डेट भी दे दी है, फिर इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दे दी है 14 मई की, तो फिर दोबारा से अमीन गंडापुर को जो गिरफ्तार कर लिया गया उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये एक मुसलसल वो प्रेशर बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो गया या क़यादत पे हो गया, वो प्रेशर इसीलिए बना रहे हैं कि इलेक्शन से या फिर लोगों के दिलों में खौफ जो होता है ना, खौफ। खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि खौफ का बुत तोड़ना है और हमेशा से ये हुकूमत जब से आई है, आप देखें शुरू में स्टार्टिंग में भी इन्होंने यही प्लान यही अपना रखा था कि खौफ का बुत बनाएं, खौफ लोगों के दिलों में पैदा करें, डराएं धमकाएं, लोग पीछे हो जाएं। और जो इनकी पुराने इनके टैक्टिक्स हैं कि लोग डरें, घरों के अंदर रहें, वोट के लिए ना निकले। लेकिन इस वक्त देखिए शोर और शऊर में ऐन का फ़र्क है। लोग पहले ये लोग करते शोर, अब जो लोगों में आ गया है वो आ गया शऊर, यानी कि एन के साथ आ गया। अब लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोग जो है डरने वाले नहीं हैं, लोग अपना राइट मांग रहे हैं। लोग इसलिए इलेक्शन के लिए निकलेंगे, चाहे ये डराएं, चाहे ये धमकाएं, चाहे ये कोई भी हटकंदे आजमाएं, लोग इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के लिए अपने राइट के लिए, अपने वोट के लिए ज़रूर निकलेंगे। तो ये गंडापुर साहब को इन्होंने पकड़ा इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि ये जो एक दिलेर आदमी गंडापुर को हम पकड़ के एक एग्जाम्पल सेट कर दें। पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर अजहर मशवानी को एक पकड़ा, वो एक कॉमन मैन है, इन्होंने कॉमन मैन को भी पकड़ के डराने धमकाने की कोशिश करी। इन्होंने अभी अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही किया। तो चाहिए क्या, ना हमारी क़यादत डरती है और ना ही पाकिस्तानी अवाम डरती है, तो ये कुछ भी करें, ना अवाम डरेगी ना ही कॉमन मैन डरेगा। मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज़ जो पहले फ्राई पैन की एक कहानी में शुरू हुई थी, उसके बाद जी उन्होंने कहा जी मैं वाशरूम वाश करती रही हूँ, फिर अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल की जाती है PMN की जानिब से, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप। देखिए वो तो बेचारी कभी स्क्वीकी क्लीन करती है, कभी वो इस्त्री करती है, कभी वो, और फिर भी आप देखें वो कहती है मेरे साथ इतनी बदसलूकी होती थी जेल थानों में, लेकिन वो तो कभी खुश ही नहीं रहती। तो वो उनका काम है आइटम देना। मैं तो कहती हूँ वो सर्जरी नानी नो यहाँ से बेचारी खो चुकी हैं सब कुछ, नानी जी थोड़ा यहाँ की भी कुछ सर्जरी करा लें, आपको इस वक्त यहाँ की सर्जरी की बहुत ज़रूरत है। जो है ना, स्त्री को छोड़ दें और स्क्वीकी क्लीन को भी छोड़ दें। तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त ये है, आप जो कुछ मुंह अपना खोलना बंद कर दें। आप मुंह खोलती हैं और गड़बड़ होती है। अच्छा, मर्दमशुमारी की जो ना वो अपडेट्स आ गई हैं कि कोई यही लगा जी एक बंदा शॉर्ट है, तो क्या बता सकती हैं हमें वो कौन सा बंदा है जो मिस है। एक ही बंदा है, 50 रुपए के स्टैम्प पे जो बंदा बेचारा गया हुआ था, जो मेरा ख्याल से दवाई लेने गया हुआ था, लंदन गया हुआ था, 50 रुपए के स्टैम्प वाले बंदे को आप जानते हैं, वो नवाज शरीफ नाम का बंदा है जो मरियम के वालिद हैं। मेरे ख्याल से वो बंदा ना पहले आया, ना अब आया, ना वो इमरान खान के दौर में आया, ना ही वो अब आने को तैयार है जब उसके भाई की अपनी हुकूमत है, ना ही वो पहले आने को तैयार था, ना ही अब आने को तैयार है। वो बुज़दिल नालायक जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में मरियम कहती है कि भाई इमरान को थोड़ी सी बहादुरी दे दो, तो वो इतना बहादुर बनता है, वो इतना बुज़दिल इंसान है। 50 रुपए के स्टैम्प पे वो शख्स गया हुआ है, लेकिन अपने भाई की हुकूमत में भी यहाँ पे पाकिस्तान में कदम नहीं रख सकता। तो मर्दमशुमारी के टाइम भी वो बंदा ज़रूर आपको मिसिंग नज़र आएगा और इंशाअल्लाह ताला उसका मुंह नहीं है पाकिस्तान में कदम रखने का। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। मौजूद थे ज़मान पार्क में, ऐसी ही अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।